Hello students, today I am going to tell you about the third part of your this chapter Children at Work, and because I have told you about the two parts first and second of this chapter, and students हम इस चैप्टर में बात कर चुके थे यहाँ तक कि इस सेकंड पार्ट तक जो मैंने आपको पढ़ाया था ये वो वहाँ से जहाँ खाना खाया था वहाँ से चल दिए थे और अब वहाँ से वो कह रहे हैं कि मेरा बैग भर चुका है और मुझे घर जाना है दूसरा बैग लेने के लिए। और अब वो सोच रहा है वो क्या करे, देखिएगा। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू दोनों रोड के किनारे, सड़क के किनारे लगभग आधे घंटे तक चले। Until they came to a bridge across a dirty trickle of water, जब तक वे एक गंदे पानी के पुल के नीचे ना आ गए। We are in Triplicane now, वो कह रही है अब हम यहाँ जहाँ तीन आकर मिलते हैं, पानी की जो नहर वगैरह नाले वगैरह होते हैं, अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। सी देखो, दैट्स बकिंगम कैनल, यह बकिंगम कैनल है, सैड जया, जया ने कहा। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने ध्यानपूर्वक देखा। दिस वॉज अ कैनल, यह एक कैनल थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन, यानी जो पानी के कीचड़ के जो जगह जगह पानी का कीचड़ था उनके पास उसने एक विचित्र झोपड़ियों की लाइन देखी, कतार देखी जो वह कभी देख चुका था। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वे सब दूसरी छोटी चीज़ों से बनी हुई थी। मेटल शीट से बनी हुई थी, टायर्स से, ब्रिक्स से, वुड से, प्लास्टिक से। दे स्टूड क्रूकडली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, वे तिरछा होकर खड़े हो गए और उसने देखा मानो कि वे किसी मूवमेंट में गिर गए हों, यानी किसी के विषय के बारे में सोच रहे हों। इज दिस वेयर यू लिव, क्या यह है जहां वो खड़े थे तुम रहते हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर जो हैं बड़े विचित्र हैं। सैड वेलू, वेलू ने कहा। इन आर विलेज, हमारे गांव में। द हाउसेज आर मेड ऑफ मड, जो घर बने हुए हैं वो कीचड़ के बने हुए हैं। एंड पाम लीव्स, और ताड़ के पत्तों के बने हुए हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, जया गई उनमें से एक झोपड़ी में। एंड डम्प्ड हर सैक, और उसने पटक दिया अपने सैक यानी अपने बोरे को बाहर ही। देन तब शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, तब उसने एक खाली उठाया। लेट्स गो, आओ चलें। शी टर्न्स टू वेलू, शी टर्न्ड टू वेलू, वो वेलू की तरफ मुड़ी। एंड गेव हिम अ शॉव, और उसे उसकी तरफ एक खिसका दिया। एट लीस्ट, कम से कम। हेल्प मी नाउ, अब मेरी सहायता करो। हियर, यहाँ। वियर दीज एंड कम विद मी, इन्हें पहनो और मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, उसने फेंक दिए उसकी तरफ एक जोड़ी जूते। विदाउट लेसेस, बिना फीतों वाले। एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स, और उसने एक बोरी उसकी तरफ खिसका दी, पुश कर दी, धकेल दी। एंड अ स्टिक, और एक स्टिक धकेल दी। इनटू हिज हैंड्स, उसके हाथों में। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, वेलू कन्फ्यूज था। व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, कि वो उनसे क्या काम कराना चाहती थी, उन वस्तुओं से वेलू से क्या काम करवाना चाहती थी। द ओनली वर्क, सिर्फ एक कार्य। ही हैड एवर डन, वह कभी कर चुका था। वॉज, था। ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म, वो लैंड ऑनर के फार्म में काम करना था। वीडिंग, वीडिंग एंड टेकिंग काउज, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, यानी एक तरीके से घास लेके आना, उन्हें चरा के आना, गायों को ले जाना चराने के लिए, ये काम किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, क्या कोई फार्म है, खेत है शहर में। ही आस्क्ड जया, उसने जया से पूछा। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक, वो हंसी और उसने अपनी स्टिक को ग्राउंड पर थपथपाई। फार्म्स,
अरे खेतों की बात कर रहे हो? देयर आर नो फार्मर्स देयर, यहाँ कोई फार्मर्स ही नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम रैग पिकर्स हैं, कूड़ा करकट उठाने वाले हैं, रैग पिकर्स। सी माई सैक, मेरे बोरी को देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, पूरा भरा हुआ है जिन चीज़ों से मैंने इकट्ठी की है। कलेक्टेड, इकट्ठी की। फ्रॉम वेयर, कहाँ से? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बिन्स, यानी कूड़े के बिन्स से। वेयर एल्स, जहाँ कहीं भी हो। यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने कभी कभी कोई ऐसी बात नहीं सुन चुका था। अरे ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, अरे बेवकूफ़, ये कोई कूड़ा नहीं है। ऑनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये कागज होते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, कांच और ऐसी वस्तुएं होती हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, ये हम जाम बाजार में जग्गू को बेचते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू पजल्ड था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, वह सुन चुका था लोगों के बारे में सिर्फ कूड़ा फेंकने के बारे में। बट लेकिन वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, लेकिन कोई व्यक्ति कूड़े को क्यों खरीदता है, क्यों खरीदेगा? हुज जैम बाजार जग्गू, जैम बाजार जग्गू कौन है? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वह यह सब क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बाइज, तुम सोचते हो वह खरीदता है। इट फॉर शो, सिर्फ दिखाने के लिए। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसे एक फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने को तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं चला। ही हैडंट रन अवे, वह आगे नहीं दौड़ चुका था। एंड कम टू दिस न्यू प्लेस, और आने के लिए इस नए स्थान पर। टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, सिर्फ इन गार्बेज बिन्स में से कूड़ा उठाने के लिए वह इतनी दूर नहीं आया था। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने अपनी स्टिक को उसकी तरफ लहराया। लुक हियर, यहाँ देखो, शी शाउटेड, वो चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी ट्राइंग टू हेल्प यू डोंट गेट एनीथिंग। इफ, यदि समवन गेट्स देयर, यदि वहां कोई आता है, बिफोर अस, उनके सामने, तो वी डोंट गेट एनीथिंग, हम उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पॉजिंग बिग हीरो, और न वहां जस्ट एकदम ऐसे मत खड़े हो देखते हुए बड़े हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी सहायता करने की। हु फील्ड योर स्टमक टुडे, जिसने तुम्हारा आज पेट भरा है। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, वेलू ने अपने सर को खुजाया। एंड साइड और गहरी सांस ली। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अब यह करूंगा। ही थॉट, उसने सोचा। अंटिल, जब तक नहीं। आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं यही काम करूंगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर के, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर दूंगा। थैंक यू।